Please subscribe my channel for more informative videos. So let's begin. हेलो स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, आज हम जो है वो क्लास 9 का चैप्टर 2 शुरू कर रहे हैं सिंध बोर्ड का। और हम इसकी 2.1 जो है एक्सरसाइज वो शुरू करेंगे। तो मैं आज आपको 2.1 का ये क्वेश्चन नंबर 1 करवा रहा हूँ। इसके ये सारे पार्ट्स करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके 9 पार्ट्स हैं। तो मैंने क्वेश्चन पहले से लिख लिया है, तो आप लोग बुक से देख लीजिएगा, या मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ भी है, देखें मैंने लिख लिए हैं क्वेश्चन सारे। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें कह रहे हैं ये कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। अच्छा, ये जितने भी नंबर्स नीचे दिए हैं आपको, ये 9 तकरीबन पार्ट्स हैं। इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है सिस्टम ऑफ 10 या पावर ऑफ 10 कह लें आप। यानी 10 की पावर में आपको आंसर लेकर आना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं, फिर आपको समझ में आता जाएगा साथ साथ में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है ये, इसमें लिखा हुआ है, इसको हम सॉल्व 1 करते हैं पहले, ठीक है। सॉल्व 1, इसमें इन्होंने दिया हुआ है 9700। अच्छा, अब देखें कि 9700 में आपको पॉइंट कहीं नज़र आ रहा है? नहीं नज़र आ रहा। तो जब आपको पॉइंट नज़र नहीं आया, इसका मतलब पॉइंट यहाँ एंड में मौजूद है, ठीक है, यहाँ पे मौजूद है लास्ट में। तो उस पॉइंट को हमने हमेशा पहले डिजिट से के बाद लेकर आना है। यानी पहला डिजिट जो भी होगा यहाँ पे, डिजिट मतलब ज़ीरो काउंट नहीं होगा। अगर ज़ीरो के अलावा कोई डिजिट है, यानी 1 से लेकर 9 तक जो भी डिजिट हो, आपको पॉइंट उसके बाद लगाना होगा, ठीक है। तो अब फर्ज करें यहाँ पे पॉइंट है, जो मैंने आपको बताया कि जब पॉइंट कहीं नहीं होता तो लास्ट में होता है। तो अब इस लास्ट वाले पॉइंट को हमने 9 के बाद लेकर आना है। तो हम इसको 1 2 और 3 टाइम पीछे लेकर आएंगे, यानी आगे से पीछे लेकर आएंगे। जब हम आगे से पीछे लेकर आएंगे पॉइंट को, तो पावर जो है वो प्लस में लगेगी। और अगर हम पीछे से आगे लेकर आएंगे तो पावर माइनस में लगेगी, ठीक है। तो अब इसको मैंने यहाँ से मैं लेकर आया 1 2 3, तो 3 टाइम ये पीछे आ रहा है। तो हमने लिखना है 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये दो ज़ीरो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो 9.7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये आपका आंसर हो गया, यानी ये साइंटिफिक नोटेशन में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब देखें सॉल्व 2 जो पार्ट इसका है वो कह रहे हैं हमारे पास 4980, और ये 30, ठीक है। अब यहाँ पे भी पॉइंट आपको कहीं नहीं नजर आ रहा है, ये जो है ये पॉइंट नहीं, ये कॉमा है। तो जब पॉइंट कहीं नज़र नहीं आएगा तो लास्ट में पॉइंट होगा। अब लास्ट वाले पॉइंट को आपने यहाँ लेकर आना है। तो कितने डिजिट पीछे आएगा? 1 2 3 4 5 6 डिजिट पीछे आएगा। तो आपने यहाँ लिखना है 4.98, और ये मल्टीप्लाई का निशान लगा के 10⁻, आपने कितनी पावर आएगी पीछे? 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर आपने 6 लगा देनी है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। अब आ जाएं सॉल्व 3 पे। सॉल्व 3। अच्छा, 3 क्वेश्चन आपका है 9600 पे 000, ये कॉमा लगा हुआ है बीच में। तो सवाल आप लिख लें 9600, कॉमा और 000, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो उसका मतलब पॉइंट एंड में। तो हम इसको एंड के पॉइंट को हम 9 के बाद लेकर आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिजिट पीछे आ रहा है, तो आपने 9.6 लिख के मल्टीप्लाई लगा के 10⁻7 लिख देनी है, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। देखिए शॉर्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह आप लिखेंगे तो शॉर्ट वे में आपका सवाल लिखा जाएगा। अच्छा, सॉल्व 4। अच्छा, 4 देखें। 4 हमारा क्वेश्चन ये है, 4169। इसमें भी पॉइंट कहीं नज़र नहीं आ रहा, तो आपने पॉइंट लास्ट में, तो लास्ट से आपको 4 के बाद लेकर आना है। 1 2 3, यानी अब देखिए यहाँ पे मैं पूरे डिजिट लिख रहा हूँ, पॉइंट के बाद ही पूरे डिजिट लिख रहा हूँ क्योंकि कोई ज़ीरो नहीं है, तो इसलिए हम पूरे डिजिट लिखेंगे। बस पावर यहाँ पे आपने 10⁻³ लगा देनी है क्योंकि 3 डिजिट पीछे आया, ठीक है। अच्छा, सॉल्व 5। 5 क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 84,000, यानी 84 उसके बाद 1000। यहाँ पे पॉइंट कहीं नहीं है, तो लास्ट में पॉइंट है, तो पॉइंट को हमने 8 के बाद लेकर आना है। 1 2 3 4, 4 डिजिट ये
पीछे जाएगा तो हम 10 की पावर लगा देंगे 4। और ये जो ज़ीरो लिखा हुआ है पॉइंट के बाद, देखें यहाँ पॉइंट के बाद ये ज़ीरो हम नहीं लेंगे क्योंकि पॉइंट के बाद ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। सही हो गए 5 पार्ट आपके कंप्लीट हो गए। अब हम करते हैं 6 पार्ट। 6 में कह रहे हैं कि 0.718 है। तो अब देखें यहाँ पे पॉइंट नज़र आ रहा है, ये कॉमन ही ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट को हम इस पहले डिजिट के बाद लेकर आएंगे, जो कि रूल है, चाहे आगे से लेकर आए चाहे पीछे से लेकर आए। लेकिन अब जब पीछे से हम आगे लाएंगे तो पावर जो है वो माइनस में लगेगी, यानी कि 7.18 10⁻⁻1 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एक डिजिट ये पीछे से आगे आया 7 के पास। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद नंबर 7 है 0.00643। इसमें भी पॉइंट पीछे नज़र आ रहा होगा, उसको हमने 6 के बाद लाना है, यानी कि पहले डिजिट के बाद लाना है। तो 1 2 3 डिजिट ये पीछे से आगे जाएगा, तो 6.43 लिख के 10⁻³ हमने -3 लगा देनी है। तो ये साइंटिफिक डिक्शन हो गई इसकी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 आपका सवाल है ये रहा 0.0074। अब इसका पॉइंट हम कहाँ लाएंगे, हम पॉइंट लेकर आएंगे 7 के बाद। तो 1 2 3 डिजिट ये पीछे से आगे आ रहा है, 7.4 10⁻³ ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। और लास्ट आपका जो है क्वेश्चन वो है 9, इसमें 0.21005 लिखा हुआ है। अब इसका माइंड हम 2 के बाद लेकर आएंगे, तो एक डिजिट ही आगे आएगा, तो 2.1005 10⁻1 लिख देंगे माइनस का। ठीक है, अच्छा यहाँ मैंने ज़ीरो इसलिए ले लिया कि ज़ीरो के बाद भी एक डिजिट लगा हुआ है, तो इसलिए हम पूरा ज़ीरो ले लेंगे। वरना अगर यहाँ पे भी ज़ीरो होता तो फिर हम 2.1 ही लिखते, इन तीनों ज़ीरो को नहीं लेते। लेकिन यहाँ ज़ीरो के बाद एक डिजिट लगा हुआ है, इसलिए हमने पूरा ले लिया। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ओके स्टूडेंट, आपको इंशाल्लाह समझ में आया होगा ये। और अगर कोई समझ में नहीं आई बात तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी बताइए और शेयर करा करें, लाइक करा करें। ठीक है, एग्ज़ाम करीब हैं और मैथ्स की ज़्यादा से ज़्यादा मैथ को टाइम दें। जितनी भी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।